हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल रवि स्टडी कैंपस। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे इजी मेथड से। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करने से पहले प्रतिस्थापन विधि का मेथड और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, जिससे एक्सरसाइज समझने में आसानी होगी। तो चलिए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्या है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम दो समीकरणों को कैसे हल कर सकते हैं उसका मेथड देखते हैं। इस विधि में हम एक समीकरण से किसी एक चर क्या होते हैं अपने x, y जिनका मान अनिश्चित रहता है का मान निकालते हैं और उसे समीकरण में रखते हैं। तो उसके चरण क्या है, पहले चरण में क्या करना है, दोनों में से किसी एक आसान समीकरण का चुनाव करें। जैसे दो समीकरण दे रखे हैं x प्लस के 2y इजकल टू के 10। दूसरा समीकरण दे रखा है हमें 2x प्लस के 3y इजकल टू के 15। तो इसमें से क्या है, एक समीकरण को चुने जो आसान है। अब देखो इधर y के आगे कितना है 2 और इधर y के आगे कितना है 3, जबकि x में क्या देख रहे हैं, x का दूसरा कोफिशिएंट क्या अचर पद 1 है इधर, और इधर x का कितना है कोफिशिएंट 2 है। मतलब समीकरण नंबर कौन सा, फर्स्ट हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा। उस समीकरण से x या y के पदों में वैल्यू निकालें। अब क्या है, देखो समीकरण फर्स्ट ले लिया हमने x प्लस के 2y इजकल टू के 10। तो x के टर्म में वैल्यू निकाल लेंगे। x इजकल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस के 2y। इस वैल्यू को कहाँ रख देना है हमें, समीकरण जैसे फर्स्ट से हमने वैल्यू निकाली है तो कहाँ रखनी है, समीकरण सेकंड में इस वैल्यू को रख देंगे, इधर रख देंगे। कैसे, 2x की वैल्यू कितनी आई है 10 माइनस के 2y प्लस के 3y इजकल टू 15। अब इससे क्या होगा, अब आपको एक चर वाला समीकरण मिलेगा जिससे हल से मान आ जाएगा। अब देखो इस समीकरण में क्या है, इधर भी y है इधर भी y है, तो y का मान आपको निकाल के आ जाएगा। ठीक, उस मान को वापस किसी भी समीकरण में रख के दूसरे चर का मान निकल जाएगा। तो ये हुआ क्या, बेसिक इसकी विधि आ गई है। ठीक, चलो बाकी के कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं इस एक्सरसाइज के। महत्वपूर्ण ट्रिक्स क्या है, आसान समीकरण का चुनाव। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें आसान समीकरण का चुनाव करना होता है। तो वो कैसे पता चलेगा, हमेशा उस समीकरण को चुने जिसमें x या y का कोफिशिएंट 1 या -1 हो। क्या, जिसमें x और y के साथ जो गुणा वाली संख्या आ रही हो वो क्या हो, कोशिश करो 1 वाली हो। y का कोफिशिएंट मतलब गुणांक कितना है, इधर 1 है। इससे क्या होगा, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, कोष्टक का प्रयोग करें। जब आप प्रतिस्थापन विधि से करते हैं तो हमेशा ब्रैकेट में रखें, जिससे चिन्हों की गलती नहीं होगी। दूसरा, दशमलव और भिन्न को हटाना। अगर किसी सवाल में हमें इस टाइप का दशमलव दे रखा हो 0.2x प्लस 0.3y इजकल टू 1.3, तो क्या एक अंकवाद दशमलव है, इसका मतलब 10 से गुणा कर दीजिए। अगर दो अंकवाद दशमलव होता है ऐसे 0.02x प्लस के 0.04y ऐसा होता तो कितने से 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। अभी जैसे इसमें 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस के 3y इजकल टू के 30। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण ट्रिक। और पहले हमने क्या हुआ, प्रतिस्थापन विधि का मेथड समझा था। समीकरणों की प्रकृति कैसे निकालेंगे कि ये समीकरण हल करना है या दूसरा समीकरण हल नहीं करना है, तो इसके लिए क्या है, हम एक्सरसाइज 3.1 में पहले ही समझ चुके हैं। अगर वह एक्सरसाइज आपने नहीं देखी तो वीडियो में लिंक दी गई है, जाके एक्सरसाइज 3.1 देख लीजिए। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। अगर दो समीकरण दे रखे हैं 2x प्लस के 3y माइनस 10 इजकल टू 0 और दूसरा समीकरण मान लें x प्लस के 2y माइनस के 20 इजकल टू के 0, तो सबसे पहले क्या हमें अनुपात निकालने हैं। क्या a1 अपॉन a2 बराबर नहीं हो किसके, b1 अपॉन b2 के। अच्छा, ये a1 b1 की वैल्यू कहाँ से आएंगी, देखो ये यहाँ से आएंगे। ये समीकरण एक है अपना और ये समीकरण दूसरा है।
पहले समीकरण से x का कोफिशिएंट है तो a की वैल्यू आ गई, कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी इधर से 2, a1 पहला समीकरण है। y के कोफिशिएंट मतलब b1 कितना है 3, और c1 अचर पद जो भी रहेगा, c1 कितना आ गया अपना -10। इसे दूसरा समीकरण है तो क्या आएगा a2, x के आगे कितना है 1 है, y के आगे क्या है दूसरे समीकरण में 2 है तो b2, और c2 कितना हो जाएगा -20। अगर a1 अपॉन a2 का अनुपात बराबर नहीं है तो केवल एक हल होगा, और कैसी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक, अगर तीनों का रेशियो बराबर आ रहा है a1 a2 b1 b2 और c1 तो समपाती रेखाएं और अनेक हल हो सकते हैं। अगर a1 और a2 आपस में बराबर हैं लेकिन c1 और c2 का अनुपात समान बराबर नहीं है तो समांतर रेखा होगी। अगर ये कंडीशन आ जाएगी तो हमें समीकरण सॉल्व भी नहीं करना है, समीकरण सॉल्व नहीं करना है इस कंडीशन में। इन दो कंडीशनों में हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा और इससे कोई आंसर निकल के नहीं आएगा। ठीक है, कुछ बेसिक पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। यदि हल करते समय 5 बराबर 5 ऐसा कोई कथन आ जाए, चर खत्म हो जाए, x या y देखो कुछ नहीं आ रहा, 5 बराबर 5, तो समझ लें इस समीकरण के क्या है, अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल। अनेक हल कौन सा, सेकंड कंडीशन जो बन रही थी a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 वाली कंडीशन बन जाएगी, और उसको हमें आगे सॉल्व नहीं करना है। ओके, यदि 0 बराबर 5 आ जाए, इसमें क्या है दोनों साइड 5 है और इधर क्या है एक साइड 0 है दूसरी साइड 5 है, तो ये क्या है, ऐसा कथन आए तो कोई हल नहीं होगा। कंडीशन कौन सी, तीसरी वाली, a1 अपॉन a2 बराबर रहेगा b1 अपॉन b2 के, और ये बराबर नहीं है c1 अपॉन c2, तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2 की तरफ, उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो करते हैं हल, सॉल्व हल समीकरण। कौन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इजकल टू के क्या दे रखा है हमें 40। समीकरण नंबर कौन सा कर लें इसको, एक। दूसरा दे रखा है हमें x माइनस वाई इजकल टू के 4, समीकरण नंबर कौन सा है, दूसरा है। ठीक, अच्छा यहाँ से क्या करें, x इजकल टू के y को क्या पक्षांतर कर दें, x इजकल टू के क्या हो जाएगी 14 माइनस के y। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इस वैल्यू को कहाँ रखना है, यह समीकरण फर्स्ट से निकाला है तो हमें रखना है समीकरण 2 में रखना है। ये क्या रखना है, समीकरण 2 में लिखेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या समीकरण सेकंड, x माइनस वाई बराबर 4। x की तो वैल्यू दे रखी है ना हमें, x की वैल्यू कितनी है 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई इजकल टू 4। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्या है x की वैल्यू रख दी है, ये वाली x की वैल्यू इधर रख दी तो ये आ गया। तो क्या हो जाएगा देखो 14 माइनस 2y इजकल टू के 4 माइनस 2y इजकल टू के 4 माइनस 14, तो माइनस के 2y इजकल टू के क्या आ जाएगा माइनस के 10, और y इजकल टू के आ जाएगा यहाँ से 5। y की वैल्यू कितनी आ गई 5, इसको रख लेते हैं इधर। अच्छा, y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड में कहीं रख दीजिए। क्या है, y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड में कहीं रख दीजिए। आप लिखें y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है अपना, x प्लस के y इजकल टू के 14, x प्लस y की वैल्यू 5 बराबर 14, तो x इजकल टू के 14 में से 5 गए तो 9, x और y की वैल्यू आ गई अपने पास, x इजकल टू के 9, y इजकल टू के 5, और ये अपने आंसर हुए। कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर सेकंड।
क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है हमें, s माइनस टी इजकल टू के 3। समीकरण नंबर कौन सा है, एक। दूसरा s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इजकल टू के 6। अच्छा, आसान समीकरण कौन सा है, समीकरण फर्स्ट है, तो उधर से क्या s का मान निकाल लें। तो s इजकल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस के टी। ठीक है, अभी क्या करना है, हमें रख देना है s का मान समीकरण कौन से में रख दें, समीकरण सेकंड में। ये समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड में रखने पर तो s समीकरण क्या है, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इजकल टू के 6 है। s की वैल्यू रख दो 3 प्लस के 2 अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इजकल टू के 6। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, एलसीएम आ गया 6, 3 का भाग 6 में 2 बार, तो 2 3 प्लस के टी प्लस 2 का भाग 6 में 3 बार 3t इजकल टू 6। एक मान के क्रॉस मल्टी गुणा कर दीजिए और इधर आ जाइए आप। अच्छा, 2 से गुणा किया तो अपना आ गया 3 दूनी 6 प्लस 2t प्लस 3t इजकल टू के 36। तो 5t इजकल टू 36 में से 6 घटा दीजिए, 30 बचा। t इजकल टू के वैल्यू आ गई 5 का भाग 30 में 6 बार, t की वैल्यू आ गई। t का मान क्या रख दें हम, समीकरण फर्स्ट में रख दें। हाँ, समीकरण फर्स्ट में लिखेंगे t का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर समीकरण एक क्या है अपना, s माइनस टी इजकल टू के 3। s माइनस टी की वैल्यू कितनी है, 6 बराबर 3। तो s इजकल टू के 6 और 3 9। अपने आंसर क्या आ गए, s इजकल टू के 9, t इजकल टू के 6। ओके, कोई दिक्कत आई किसी भी प्रकार की। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व हो गया है पहले का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का जो तीसरा और चौथा है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। समीकरण क्या है, 3x माइनस वाई इजकल टू के 3 आया। ठीक है, समीकरण कौन सा है, फर्स्ट। दूसरा लिखो 9x माइनस 3y इजकल टू के 9। अच्छा, इधर से क्या करें हम, y है अपने पास तो 3x को ट्रांसफर कर देते हैं, तो माइनस वाई इजकल टू क्या आ जाएगा, 3 माइनस 3x। तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस को इधर कर दें तो ये आ जाएंगे 3x माइनस के 3। ठीक, अब इस मान को कहाँ रख दें हम, समीकरण सेकंड में लिखेंगे समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर क्या होगा, 9x माइनस 3y इजकल टू के 9। तो 9x माइनस के 3, y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3x माइनस के 3 इजकल टू 9। तो 9x माइनस के 9x प्लस के 9 इजकल टू 9। 9x प्लस के भी हैं और माइनस के भी, दोनों दे रखे हैं। तो 9 बराबर कितना आ गया, 9 बराबर आ गया कितना, 9। इसका मतलब क्या हुआ, हमने स्लाइड नंबर 1 ही में पढ़ लिया था। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है इसका मतलब क्या होंगे, अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये कौन सी है, संपाती कंडीशन बन रही है। कौन सी कंडीशन बन रही है, संपाती कंडीशन बन रही है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी आंसर लिख सकते हैं कि y बराबर 3x या अनेक हल। ओके, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4 अपना क्या दे रखा है, 0.2x प्लस 0.3y इजकल टू 1.3। अच्छा, ऐसा समीकरण साइड नंबर 1 में ही मैंने समझाया था। अगर पॉइंट वाला आ रहा है, एक पॉइंट बाद है, तो क्या है, सब में कितने से गुणा कर दें, 10 से गुणा कर दें, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस के 3y इजकल टू के 13। समीकरण बना लो एक। ऐसे ही इसमें भी हम 10 से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा समीकरण, 4x प्लस 5y इजकल टू के 23। समीकरण नंबर 2 डायरेक्ट ही कर दिया मैंने। अच्छा, अब इन दोनों में से आसान कौन सा है? आसान तो भाई दोनों में ही क्या है, x और y के साथ में कुछ ना कुछ दे रखा है, तो किसी से भी कर सकते हैं, कोई नॉर्मल आसान तो है नहीं है। तो चलो इसी से करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से 2x इजकल टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस के 3y, तो x इजकल टू के 13 माइनस 3y अपॉन के 2। इस वैल्यू को कहाँ रख दें हम, इस वैल्यू को रख दें समीकरण 2 में। लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या है समीकरण सेकंड, 4x प्लस 5y इजकल टू के 23। 4x की वैल्यू कितनी है, 13 माइनस 3y बट्टे 2 प्लस 5y इजकल टू के 23। 2 से 4 2 बार कट जाएगा, तो 2 का गुणा इधर भी कर दें, 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y इजकल टू के 23। आगे इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो 26 माइनस के y इजकल टू के 23, तो माइनस y इजकल टू के 23 माइनस के 26, तो माइनस y इजकल टू माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब क्या करें, y का मान समीकरण सेकंड में रख दो। कहाँ रख दो, समीकरण सेकंड में रख दो, फर्स्ट में रख दो, लिख देना जो भी जहां रख रहे हैं हम। लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है अपना, 2x प्लस 3y इजकल टू के 30। 2x प्लस 3 गुना 3 करेंगे 9 बराबर 13। 2x इजकल टू 9 को इधर भेज देंगे, क्या बचेगा 4। x इजकल टू की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो अपने आंसर क्या है, x इजकल टू के 2, y इजकल टू के 3। कोई दिक्कत आई क्वेश्चन नंबर 4 में, कोई दिक्कत नहीं आई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं सॉल्व। पांचवा क्या दे रखा है, √2x प्लस √3y इजकल टू के 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई। तो यहाँ से समीकरण नंबर कौन सा है, ये फर्स्ट है। चलो इधर ही मान लेते हैं ये फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड है। तो समीकरण फर्स्ट से क्या करें, x की वैल्यू निकाल लें, √2x इजकल टू माइनस में √3y, तो x इजकल टू माइनस √3 अपॉन 2y, ये आ जाएगा। x का मान कहाँ रख दें हम, समीकरण सेकंड में। लिखेंगे समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकंड में रख देते हैं √3, x की वैल्यू आई माइनस √3 अपॉन 2y माइनस रूट में 8y इजकल टू 0। तो ये आ जाएंगे माइनस के 3y अपॉन 2 माइनस के अंडर रूट में 8y इजकल टू 0 माइनस √3/2y इजकल टू माइनस √8 अपॉन y, y से y कैंसिल, तो माइनस 3/2 बराबर अंडर रूट में 8।
इसका मतलब क्या होगा, इसका कोई हल हो ही नहीं सकता, ठीक, क्योंकि यहाँ क्या है, x या y आना चाहिए था, या x या y की वैल्यू निकलनी चाहिए थी, वो नहीं आ रही। इसका मतलब क्या होगा, कोई हल नहीं, ये इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को सबसे पहले क्या है, ये समीकरण ठीक कर लेते हैं इनका। इधर एक लाइन खींच देते हैं बीच में सॉल्व करने के लिए। तो इसका समीकरण बन जाएगा क्या, ये हो जाएगा 9x माइनस के 5 दूनी 10 y इजकल टू 3 दूनी 6 दूनी 12, समीकरण नंबर 1। दूसरा हो जाएगा 2x प्लस के 3y इजकल टू के 3 दूनी 6, 6 से 6 कैंसिल हो गए तो 13, समीकरण नंबर 2। अच्छा, इन दोनों में से आसान समीकरण कौन सा है, इन दोनों ये सॉल्व कर लिया मैंने, कुछ नहीं किया, इसको सॉल्व कर लिया एलसीएम लेके। ठीक है, आसान कौन सा है, इसके साथ छोटी संख्या है तो यही आसान होगा। तो समीकरण 2 से क्या, 2x प्लस 3y इजकल टू के 13, तो 2x इजकल टू के क्या हो गया 13 माइनस के 3y, तो x इजकल टू के 13 माइनस के 3y बट्टे 2। इस वैल्यू को कहाँ रख दूं मैं, इस वैल्यू को रख दूं समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर x का मान रखते हैं तो 9, ये आ गया 13 माइनस 3y बट्टे 2 माइनस के 10y इजकल टू माइनस 12। ठीक है, 9 का गुणा करो, 9 से आ गया 117 माइनस 9 तिया 27y माइनस 1 मान के एलसीएम 20y बटे 2 इधर आ जाएगा तो ये हो गया माइनस के 24, 27 20 47 माइनस के 47y इजकल टू माइनस के 24 और माइनस के 117, तो माइनस 47y इजकल टू आ जाएंगे माइनस के 141, माइनस से माइनस कैंसिल तो y इजकल टू क्या आ जाएगा, कितना 3, कितना आ गया 3। y का मान समीकरण कौन से में रख दें, सेकंड में रख दें, कहाँ रख दें, समीकरण सेकंड में लिख देंगे। y का मान इधर ले लेते हैं, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर तो 2x प्लस 3, y का 3 ही है, 3 गुना 3 इजकल टू के 13, तो 2x प्लस के 9 इजकल टू 13, तो 2x इजकल टू के 4 और x इजकल टू कितना आ जाएगा 2। तो अपने आंसर कितने आ गए, आंसर आ गए अपने x इजकल टू के 2, y इजकल टू के 3। क्वेश्चन नंबर पहला पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। किसी को कोई डाउट, स्टूडेंट किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं। अच्छा, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2x प्लस 3y इजकल टू 11 और 2x माइनस 4y को हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों समीकरणों से x और y की वैल्यू निकालनी है। जब वैल्यू आ जाए m का मान, फिर m का मान इस समीकरण में से निकालेंगे, x और y की वैल्यू आ जाएंगी उनको रखने पर। तो सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हल क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखो 2x प्लस 3y इजकल टू के 11, समीकरण कौन सा है ये 1, और 2x माइनस 4y इजकल टू माइनस के 24, x की वैल्यू निकाल लो, 2x इजकल टू के 11 माइनस के 3y, x इजकल टू 11 माइनस 3y बट्टे 2। ये वैल्यू कहाँ रख दें, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या होगा, 2x की जगह 11 माइनस के 3y बट्टे 2 माइनस के 4y इजकल टू माइनस के 24। ठीक है, 2 से तो 2 कैंसिल ही हो जाएगा,
तो क्या बचा 11 माइनस 3y माइनस के 4y इजकल टू माइनस के 24। 4 और 3 7y माइनस के 7y इजकल टू माइनस 24। ये इधर आ जाएंगे माइनस 11, कितने हो गए माइनस के 35। तो y इजकल टू के वैल्यू आ जाएगी कितनी 5। i का मान कहाँ रख दें, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, कहाँ रखने पर समीकरण फर्स्ट में लिख देंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। समझ में आ रहा है ना ध्यान से। 2x प्लस के 3y इजकल टू के 11, y इजकल टू के इधर रख देते हैं 5। तो 2x प्लस के 3 गुणा 5 15 बराबर 11। तो 2x इजकल टू 11 माइनस 15, 2x इजकल टू माइनस 4 और x इजकल टू के माइनस के 2। x और y का मान आया, इधर रख दीजिए इन दोनों को। y इजकल टू के 5 है, x इजकल टू के माइनस के 2 है। चलो निकालना क्या है, y इजकल टू एम एक्स प्लस के 3, y की वैल्यू कितनी है 5 बराबर m, x की वैल्यू कितनी है माइनस 2 प्लस के 3, प्लस में 3 है इधर आएंगे माइनस में हो जाएंगे। तो 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 इजकल टू माइनस 2m। ठीक, तो 2 बराबर माइनस 2m, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m इजकल टू क्या आ जाएगा माइनस के 1। ओके, तो अपने पास तीनों चीज़ों की वैल्यू आ गई है। कितनी आ गई है, x इजकल टू माइनस 2, y इजकल टू के 5 और m इजकल टू के माइनस के 1। किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ करते हैं सॉल्व। निम्न रेखिक समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और प्रतिस्थापन विधि द्वारा उन्हें हल कीजिए। क्या करना है, हमें समीकरण बनाने और प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि एक संख्या बराबर x, दूसरी संख्या, माना कि दूसरी संख्या पूरा ही लिखना है, बराबर कितना y। अंतर मतलब घटा, तो पहली शर्त लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहली शर्त से, पहली शर्त क्या है, संख्याओं का अंतर कितना है 26, x माइनस वाई इजकल टू के 26। समीकरण कौन सा बन गया, 1। ठीक, इधर से एक और चीज करें, मान निकाल लेते हैं, x इजकल टू के 26 प्लस के y। ठीक है, इस मान को हम कहाँ रख देंगे, समीकरण। अच्छा, कंडीशन दूसरी, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी शर्त से एक संख्या, बड़ी संख्या x ही मानी है हमने, x बराबर क्या है, दूसरी संख्या की, दूसरी संख्या क्या y, उसका 3 गुना x इजकल टू के 3y। तो x इजकल टू के 3y, x की वैल्यू रख दें समीकरण सेकंड में। क्या कर दें, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ऑलरेडी हम निकाल ही चुके थे पहले से ही, 26 प्लस वाई है, 26 प्लस वाई इजकल टू के 3y। तो 26 बराबर y प्लस में इधर आएगी माइनस में 2y, तो y इजकल टू के कितना आ जाएगा 13। y का मान कितना आया 13। इसको रख दें कौन से, समीकरण सेकंड में। देखेंगे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड क्या है, x इजकल टू के 3y। तो x इजकल टू 3 गुणा 13, तो x इजकल टू कितना आ गया अपना 26। ठीक, तो दोनों आंसर आ गए। x इजकल टू के कितना है 26, y इजकल टू के कितना है
13 और यही अपने आंसर है। कोई डाउट, किसी भी प्रकार का स्टूडेंट कोई डाउट हो तुरंत पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। हल क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, दो समपूरक कोण। समपूरक कोणों का मतलब होता है कि दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो दो कंडीशन मिल गई, एक तो समपूरक कोण है, समपूरक कोण है तो योग 180 हो जाएगा, और बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। माना कि एक कोण बराबर x, दूसरा कोण बराबर y। पहली शर्त क्या है, समपूरक है। समपूरक का मतलब उन दोनों का योग कितना होगा, 18 होगा। x प्लस वाई इजकल टू के 180 होगा। सॉरी, समीकरण नंबर कितना कर दें, फर्स्ट। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। दूसरी शर्त लिखिए, दूसरी शर्त, बड़ा कोण मान लेते हैं x, क्या है, छोटे कोण, छोटा कोण y से कितना अधिक है, 18 अधिक है। अधिक का मतलब उसमें जोड़ना है हमें। ठीक, समीकरण नंबर क्या हो गया, सेकंड। x का मान कहाँ रख दें, समीकरण फर्स्ट में। समीकरण सेकंड से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर कोई दिक्कत नहीं। समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं तो y प्लस 18 प्लस वाई इजकल टू 180, तो 2y इजकल टू के 180 में से 18 घटा दीजिए, कितने बचेंगे, ये 162, तो y इजकल टू के 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 81। ठीक, अब इस मान को कहाँ रख दें हम, समीकरण सेकंड में लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर x इजकल टू के y 81 है, प्लस 18 इजकल टू 8 और ये आ गया 99 डिग्री। ठीक है, तो दोनों आंसर आए अपने, x इजकल टू के 99 डिग्री, y इजकल टू के 81 डिग्री, यही अपने आंसर हुए। कोई दिक्कत, तो याद रखने योग्य क्या बात है कि समपूरक कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया अपना, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, कितने, 7 बल्ले 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदे। एक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये। इसी प्रकार माना कि एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। अच्छा, एक का मूल्य इतना है, अगर मैं 2 का पूछूंगा तो कितना हो जाएगा, 2x। 3 का पूछूं तो 3y, मतलब उसके साथ गुणा कर देना है। क्या कर देना है, उसके साथ गुणा कर देना है। इसी प्रकार अब पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन यहाँ तक देखो, 7 बल्ले और 6 गेंद। तो पहली शर्त, 7 बल्ले 7, एक बल्ले का कितना x, तो 7 का 7x, प्लस 6 गेंद 6, एक गेंद का मूल्य कितना है y, तो 6 का 6y का टोटल कितना हो रहा है, 3800। समीकरण कितना बन गया ये, 1। ठीक है, अच्छा यहाँ से यही कर लेते हैं, 7x
इजकल टू क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6y। तो x इजकल टू की 3800 माइनस 6y अपॉन 7। हमने क्या किया, x का मान भी निकाल लिया, इधर से क्या कर लिया, x का मान निकाल लिया, जिसे हम कहाँ रख देंगे, समीकरण सेकंड में। अब दूसरी शर्त से, तीन बल्ले, तीन एक बल्ले का x, 3x आ गया प्लस 5 गेंद मतलब 5y इजकल टू कितना है 1750। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 2। अभी क्या करना है हमें, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर x का मान रख देते हैं 3। x की वैल्यू कितनी आ रही है अपनी 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इजकल टू 1750। 3 से गुणा कर लीजिए, 3 से गुणा करने पर 0 0 8 24 3 9 9 और 2 11 माइनस 6 18y प्लस के 35y, एक मान के एलसीएम लिया अपॉन 7 इजकल टू 1750। एक मान के गुणा कर देंगे तो इधर ले लेते हैं आप, तो ये हो गया अपना 11,400 माइनस के, माइनस नहीं प्लस के आ जाएंगे, 35 में से 17 गए तो 18 गए तो 17 बच जाएंगे, 17y इजकल टू 0 7 5 35 5 हासिल लग गई कितनी 3 49 और 3 52 2 हासिल कितनी है 5 7 और 5 12, ये आ गया। तो 17y इजकल टू के 11,400 घटा देंगे तो 0 5 में से ये बचे 5, 2 में से 7 गए तो कितने बच गए भैया, 2 में से 2 मतलब 12 हो गए तो ये बच जाएंगे 8। तो y इजकल टू के क्या हो जाएगा 850 बट्टे 17, 17 पंजे 85 50। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50, मतलब एक गेंद का मूल्य आ गया अपना 50। इसे कहाँ रख दें, समीकरण फर्स्ट में सेकंड में कहीं भी रख दें, तो समीकरण सेकंड में रख लेते हैं। y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो 3x प्लस के 5 गुणा y की वैल्यू कितनी है 50 बराबर 1750। तो 3x बराबर 1750 माइनस के 250 तो कितना बचेगा 1500। 3x इजकल टू के 1500 और x इजकल टू के आ गया कितना 500। ठीक है, तो x मतलब एक बल्ले का मूल्य कितना आ गया है 500 और एक गेंद का मूल्य आ गया कितना 50 रुपये। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अपने आंसर हो गया क्या 500 और 50। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। अच्छा, क्या है, टैक्सी का दो तरीके के भाड़े, एक तो नियत भाड़ा, अगर आप गाड़ी में बैठे तो आपको इतना तो देना ही पड़ेगा। दूसरा किलोमीटर का है कि आपको पर किलोमीटर के हिसाब से, 1 किलोमीटर जाना है तो नियत भाड़ा 10 रुपये हो गया। 1 किलोमीटर जाना है किसी को, कितना जाना है 1 किलोमीटर, सपोज करो नियत भाड़ा 10 है और पर किलोमीटर का कितना है 20 रुपये, तो आपको 10 प्लस के 20 मतलब 1 किलोमीटर के लिए 30 रुपये देने पड़ेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पे हमें क्या इक्वेशन बनानी है और उनको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या मानेंगे, नियत भाड़ा मान लेंगे। माना कि
नियत भाड़ा मतलब किराया बराबर x, और दूसरा प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर किराया बराबर y रुपये। अच्छा, अब इसमें दो कंडीशन बन रही है। देखो कौन कौन सी कंडीशन है। 10 किलोमीटर के लिए 105 एक कंडीशन, तो पहली शर्त से 10 किलोमीटर जा रहा है तो पहले तो नियत भाड़ा देना पड़ेगा उसे, कितना x प्लस कितना जा रहा है 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का है y, ठीक है। तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10y, कितना 105। समीकरण नंबर कितना हो गया फर्स्ट। यहाँ से x की वैल्यू एडवांस में निकाल लेते हैं, तो x इक्वल टू के 105 माइनस के 10y। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब दूसरी शर्त पढ़ो। 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये। दूसरी शर्त से 15 किलोमीटर, तो एक तो नियत भाड़ा प्लस के 15 किलोमीटर एक का y है तो 15 का 15y इक्वल टू 155। समीकरण कौन सा हो गया 2। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या करना है, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। x इक्वल टू कितना है 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। तो ये हो गए कितने 5y इक्वल टू के 155 में से 105 गए तो कितना बचा 50, तो y इक्वल टू के आ जाएगा कितना 10, मतलब 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से देना है एक तो उसे। दूसरा नियत भाड़ा निकाल लेते हैं हम समीकरण फर्स्ट से। लिखेंगे y का मान कहाँ रख दें, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। समीकरण 1 क्या है x प्लस के 10y इक्वल टू 105, तो x प्लस 10, y की वैल्यू भी कितनी है 10 ही है, गुणा 10 इक्वल टू 105, तो x इक्वल टू के कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, वो 100 हो गए। तो x इक्वल टू के 5 और y इक्वल टू के 10, ठीक है। तो ये आ गए अपने भाड़े, ये नियत भाड़ा और ये पर किलोमीटर भाड़ा। अच्छा, अब एक तीसरी कंडीशन और कह रहा है, वो क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है। कितना जाना है 25 किलोमीटर, तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। देखो उसे एक तो x भाड़ा देना ही है नियत किराया, प्लस के पर किलोमीटर के हिसाब से 25y हो गया। तो क्या है x का मान कितना है अपना 5 प्लस के 25, y का मान कितना है 10, तो ये हो गया 250 और 5 255 रुपये और देने पड़ेंगे उसे। कितना 255 रुपये उसे 25 किलोमीटर के लिए देने पड़ेंगे। आया समझ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं अभी। तो सबसे पहले भिन्न के लिए क्या होना चाहिए, भिन्न के लिए क्या है, हमें अंश और हर होने चाहिए। तो x और y ऐसे भिन्न मान लेते हैं। तो हल में क्या है, माना कि भिन्न का अंश क्या हो गया x, फिर ऐसे ही हर, भिन्न का हर क्या हो जाएगा y। कंडीशन लगाओ पहली शर्त के अकॉर्डिंग क्या, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। अंश कितना है x है, हर कितना है y है, दोनों में क्या जोड़ दिया जाए 2 जोड़ दिया जाए, प्लस 2 बराबर हो क्या जाता है वह 9/11 हो जाता है। 9/11 क्रॉस मल्टी गुणा कर दीजिए।
क्रॉस मल्टी गुणा करने पे हो जाएगा क्या, ये 11x प्लस 11 दूनी 22 इजकल टू 9y प्लस 9 दूनी 18। ठीक है, तो 11x इजकल टू 9y प्लस 18 माइनस के 22, तो 11x इजकल टू के 9y माइनस के 4, तो x इजकल टू के डायरेक्ट निकाल लेते हैं 9y माइनस के 4 बट्टे 11। इसको कर लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, समीकरण सेकंड निकालते हैं। समीकरण सेकंड निकालते हैं। इधर यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, अब क्या है, दूसरी शर्त से x बट्टे y कितना कितना 3 इधर 3 इधर बराबर कितना हो रहा है 5 बट्टे 6। क्रॉस मल्टी गुणा कर दिए 6x प्लस 6 18 इजकल टू 5y प्लस 5 15। तो ये आ जाएगा अपना 6x माइनस 5y इजकल टू के माइनस के 3। ठीक, समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण दूसरा हो गया। अच्छा, अब इस वैल्यू को x की को इधर रख दें, लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या आ जाएगा, 6 तो आगे है ही है, 9y माइनस के 4 बट्टे 11 माइनस 5y इजकल टू माइनस 3। ओके, एक मान लें, एलसीएम ले लेंगे कितना 11, तो ये हो गया 9 की 54y y माइनस 6 चौका 24 माइनस 55y बट्टे 11 इजकल टू माइनस के 3। देखो 54y में से 55y में से 54y गए तो माइनस के y इजकल टू माइनस 33 प्लस के 24, तो माइनस वाई इजकल टू के माइनस के 9, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इजकल टू के कितना आ गया 9। अब इसको कहाँ रख दें हम, समीकरण फर्स्ट में रख दें। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, ठीक है, तो देखो ये x की वैल्यू आज निकाल लेंगे इधर से, x की वैल्यू x इजकल टू के 9 गुणा y की वैल्यू भी 9 माइनस 4 बट्टे 11, तो ये हो गए कितने 81 में से 4 गए तो बच्चे 7 बट्टे 11 इजकल टू के 7। ठीक है, तो x इजकल टू के 7 और y इजकल टू के कितना आ गया 9। अब हमारी क्या है, भिन्न क्या होती है, x बट्टे y, x की वैल्यू कितनी है 7, y की वैल्यू कितनी है 9, तो यही अपना आंसर हुआ, 7 बट्टे 9 अपना आंसर हुआ, यही भिन्न हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस एक्सरसाइज का। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें, वर्तमान उम्र ज्ञात करनी है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, जब वर्ष बाद आती है तो क्या है, वर्तमान उम्र में हमें जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, अब जैसे किसी की उम्र आज 10 साल का है कोई बंदा, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, वो 10 प्लस के 5 15 का हो जाएगा। इसीलिए बाद वाली उम्र में क्या हमें जोड़ना है, और पहले वाली उम्र में या पूर्व वाली में क्या करना है, हमें घटाव करना है। ठीक है, हल, माना कि जैकब की आयु, माना कि जैकब की आयु बराबर x। अब उसके पुत्र की आयु क्या हो, पुत्र की आयु, ये कौन सी आयु है, वर्तमान आयु है उसकी, क्या है
वर्तमान, दोनों की, ये वर्तमान और ये भी जैकब की वर्तमान आयु। ठीक है, अब पहली शर्त लगाइए। पहली शर्त क्या कह रही है उसकी? पहली शर्त कहाँ से? यहाँ से लेके यहाँ तक पहली शर्त है। तो पहली शर्त से 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी है? x। 5 वर्ष बाद क्या होगी? x प्लस वाई। इसी प्रकार उसके पुत्र की आयु कितनी है? y। 5 साल बाद क्या हो जाएगी? y प्लस 5। उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब ये पुत्र की आयु है, इसकी आयु की कितनी? 3 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु? जैकब की आयु। बराबर कर दिया। समीकरण को सॉल्व कर लीजिए। x प्लस के 5 इजकल टू 3y प्लस के 15। तो x इजकल टू के क्या आ जाएगा? 3y प्लस के 10। समीकरण नंबर क्या कर लें इसको? फर्स्ट दे दें। अब पढ़िए दूसरा। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पूर्व मतलब पहले, तो क्या होगा? माइनस करना है दूसरी शर्त से। ठीक है, दूसरी शर्त से क्या? 5 वर्ष पूर्व। अभी वर्तमान उम्र कितनी है? x है। ठीक है, पुत्र की उम्र कितनी है? y है। 5 वर्ष पूर्व है तो इसकी में से 5 घटाइए, यहाँ से भी 5 घटा दीजिए। उसके पुत्र की 7 गुनी है। अब इसको कर दीजिए कितना? 7 गुना, तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो अच्छा, समीकरण फर्स्ट से x का मान रख दो डायरेक्ट। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 बना दो इसे। ठीक है, तो x का मान क्या है? ये रहा 3y माइनस के 3y प्लस 10 माइनस के 5 इजकल टू 7 का गुणा कीजिए 7y माइनस के 35। तो 3y प्लस के 5 इजकल टू 7y माइनस के 35। माइनस 35 है, इधर ले आओ, कितने हो जाएंगे? प्लस के। तो 40 इजकल टू 7 में से 3 गए तो 4y। तो y इजकल टू कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। y का मान कहाँ रख दें? समीकरण 1 में रख दें। लिख देंगे y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है? x इजकल टू के 3y प्लस के 10। x इजकल टू के 3 गुणा 10 प्लस के 10। x इजकल टू के 30 प्लस 10 40। ठीक है, तो दोनों की उम्र हमारे पास आ गई। कितनी? जैकब की आयु कितनी आई है? ये 40 और उसके पुत्र की कितनी आ गई? 10। तो यही अपने आंसर है। कितना? 40 और 10 वर्ष। ठीक है, यही अपने आंसर हुए। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, एक्सरसाइज खत्म हो गई। तो स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चंस और ट्रिक्स क्लियर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 3.3 में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।